अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, केमिकल एक्विलिब्रियम। केमिकल एक्विलिब्रियम में जो कल हमारा टॉपिक था वो था रिवर्सिबल रिएक्शन। हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल डिस्कस की रिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो भी रिवर्सिबल रिएक्शन से ही रिलेटेड है, यानी उसी टॉपिक में है। पेज नंबर है आप लोगों का पेज नंबर 4+5, ठीक है। यानी पेज नंबर 4 एंड 5 पे टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट। हम केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट पे बात करेंगे। कल के लेक्चर में वैसे मैंने लास्ट में आपको एक्विलिब्रियम के बारे में बता दिया था कि केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एक स्टेट आती है रिवर्सिबल रिएक्शन में, ठीक है, जिसको हम एक्विलिब्रियम कहते हैं, जिसमें होता ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम रेट पे होते हैं, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है, ठीक है। तो लेकिन आज यहाँ पे ना 2 पॉसिबिलिटीज, 2 कंडीशंस हैं केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, डार्क इंक में जहाँ लिखा हुआ है केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट, उस पैसेज में एक बात मेंशन की गई है कि इन दिस स्टेट, यानी इस स्टेट में कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर की जो कंपोजिशन होगी वो रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगी। रिएक्शन मिक्सचर से क्या मुराद है? रिएक्शन मिक्सचर हम कहेंगे हमारे जो रिएक्टेंट्स होंगे और रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो हमारा रिएक्शन मिक्सचर होगा। उसकी कंपोजिशन का मतलब हम कोई भी मतलब उस केमिकल रिएक्शन में जब एक बार केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाए, अब हम उसमें कोई नई चीज़ तो ऐड नहीं करते ना, रिएक्टेंट हमारे वही रहते हैं, उन्हीं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट दोबारा से जब रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है तो बेसिक हमारी वही चीज़ें रहती हैं, हम कुछ भी बाहर से ऐड नहीं करते, कुछ भी कंपोजिशन हम अपने उस रिएक्शन मिक्सचर की चेंज नहीं करते। तो इस मतलब केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट में जो रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन होगी वो रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगी। कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, कुछ भी मतलब नहीं होगा, कंपोजिशन वैसे ही एज इट इज रहेगी, ठीक है। अच्छा जी, 2 पॉसिबिलिटीज हैं यानी केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट में। फर्स्ट वन है स्टैटिक एक्विलिब्रियम एंड सेकंड वन है डायनामिक एक्विलिब्रियम। स्टैटिक एक्विलिब्रियम की पहले बात कर लेते हैं। पॉइंट्स में यानी 1 एंड 2 इस तरह से पॉइंट्स बने हुए हैं आपकी बुक पे पेज नंबर 4 पे, जिसमें से फर्स्ट है स्टैटिक एक्विलिब्रियम। स्टैटिक एक्विलिब्रियम के स्टार्ट में है व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड। सीज का मतलब होता है स्टॉप, जब रिएक्शन प्रोसीड होना स्टॉप हो जाए, ठीक है, बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए रिएक्शन, तो हम उस स्टेट को बोलते हैं स्टैटिक एक्विलिब्रियम। जिस तरह से हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन में पढ़ा, इरिवर्सिबल रिएक्शन जस्ट एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और बस प्रोडक्ट जहाँ पे बन गए दैट्स इट, उसके अलावा वो रिएक्शन नेक्स्ट प्रोसीड नहीं होता, ठीक है। तो उस स्टेट को हम बोलते हैं स्टैटिक एक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन स्टॉप हो जाए, सीज टू प्रोसीड यानी प्रोसीड होना स्टॉप हो जाए तो वो स्टेट स्टैटिक एक्विलिब्रियम होगी। लेकिन ये वाला जो फिनोमिना होता है ना स्टैटिक एक्विलिब्रियम, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ये ज़्यादातर फिजिकल साइंस में यानी फिजिक्स में आप लोग इसको डिस्कस करते हैं या पढ़ते होंगे स्टैटिक एक्विलिब्रियम के बारे में। तो जो एग्जाम्पल्स मेंशन है ना यहाँ पे आपकी बुक पे, जस्ट सपोज हैंगिंग पिक्चर, हमने दीवार के साथ एक पिक्चर को हैंग किया है तो वो पिक्चर गिरेगी नहीं, ठीक है। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि उस पिक्चर के सराउंडिंग में जो फोर्सेस होंगी वो तमाम फोर्सेस जो उस पर एक्ट कर रही हैं उस पिक्चर पे, वो तमाम फोर्सेस जो होंगी वो बैलेंस फोर्सेस होंगी। जब फोर्सेस किसी भी बॉडी के इर्द गिर्द तमाम फोर्सेस बैलेंस हो जाएं तो वो बॉडी एज इट इज स्टैंड रहती है, तो उसको हम स्टैटिक एक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसी तरह आपकी बुक पे एक बिल्डिंग की एग्जांपल दी हुई है, अ स्टैंडिंग बिल्डिंग। आपने देखा होगा कोई भी बिल्डिंग वैसे नहीं गिरती जब तक उसके ऊपर कुछ भी बाहर से पुट ना किया जाए, कोई फोर्स ना लगाई जाए, ठीक है। क्यों है ऐसे? एक बिल्डिंग एज इट इज स्टैंड क्यों रहती है? क्योंकि उस बिल्डिंग के सराउंडिंग जो फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही होती हैं वो तमाम फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये एग्जांपल्स हैं स्टैटिक एक्विलिब्रियम की कि वो स्टेट जो होती है ना वो स्टैटिक एक्विलिब्रियम स्टेट होती है।
जब एक बॉडी एज इट इज़ रहे और उसके इर्द गिर्द तमाम फोर्सेस जो हों जो उस पर एक्ट कर रही हैं वो बैलेंस्ड हों। ठीक है, नेक्स्ट वन है डायनामिक एक्विलिब्रियम। जो नेक्स्ट पॉइंट है, डायनामिक का मतलब होता है कंटिन्यूइंग, एक प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तो हम बोलते हैं डायनामिक स्टेट है ये। ठीक है, अच्छा जी, कौन सा प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट में रीअरेंजमेंट होती है तो वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, तो वो वाले रिएक्शन विल नेवर गो टू कंप्लीशन, कभी भी कंप्लीट नहीं होते, कंटिन्यू रहते हैं। तो उन रिएक्शन की स्टेट को, उन रिएक्शन में ड्यूरिंग रिएक्शन एक स्टेट आती है जिसको हम डायनामिक एक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, डायनामिक एक्विलिब्रियम में होता क्या है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसमें एट अ टाइम दो रिएक्शन हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो डायनामिक एक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी दोनों रिएक्शन के रेट सेम होते हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन दोनों रिएक्शन हो कैसे रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी। दूसरा, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, जो डायनामिक एक्विलिब्रियम होगा, ये रिएक्शन डज नॉट स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, डायनामिक मीन कंटिन्यूइंग, यानी ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। तो ये वाली कुछ चीज़ें आपके बुक पे मेंशन है। पेज नंबर 5 पे जो पैसेज है ना, उस पैसेज में एक चीज़ मेंशन है कि जब एक रिएक्शन प्रोसीड होता है, स्टार्ट होता है एक रिएक्शन, तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना स्टार्ट में, ये बहुत तेज़ होता है, और जो रिवर्स रिएक्शन होता है ना वो नेग्लिजिबल होता है, यानी ना होने के बराबर। जब एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जाहिर है पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे तो ही प्रोडक्ट में दोबारा से चेंज आएगा, प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाएंगे। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना स्टार्ट में, ये फास्ट होता है, वेरी फास्ट, और जो रिवर्स होता है ये नेग्लिजिबल। लेकिन कुछ ही देर बाद रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। ठीक है, एज कंपेयर टू फॉरवर्ड रिएक्शन। और एक स्टेट ऐसी आती है, ये डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट, जब दोनों रिएक्शन का जो रेट होगा वो बराबर हो जाएगा, तो हम तब बोलेंगे उस स्टेट, उस कंडीशन को हम बोलेंगे डायनामिक एक्विलिब्रियम। यानी जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा था, कुछ ही देर बाद रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप हो गया, लेकिन वो स्टेट जहाँ पे दोनों रिएक्शन के रेट इक्वल हो गए वो स्टेट कहलाएगी डायनामिक एक्विलिब्रियम। लेकिन ये प्रोसेस रुकता नहीं है, ये रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। ठीक है, और डायनामिक का मतलब ही क्या है, कंटिन्यू रहना। ठीक है, तो आज का बस हमारा ये टॉपिक था, ग्राफ के ज़रिए मतलब इसको डायनामिक एक्विलिब्रियम को दिखाया गया आपके बुक पे। उस ग्राफ को आप लोगों ने देख लेना है पेज नंबर 5 पे। ठीक है, तो